हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। मेरी उम्मीद है बहुत मजे में होंगे आप सभी। और आप सबका मैं तहे दिल से आज के इस वंडरफुल मीटिंग के अंदर स्वागत करना चाहता हूँ। और आज की मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कष्ट करिए, आप जल्दी से आई एम इन का मैसेज करके आ जाओ, ताकि अगर कोई पर्सन मीटिंग अगर नहीं आया होगा, ज्वाइन नहीं किया होगा, तो वो पर्सन भी ज्वाइन कर लेगा। जल्दी से पहले मैसेज कर दीजिए एंड प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लो, ताकि मीटिंग को हम आगे बढ़ा पाए बड़े स्मूथली, बड़े प्यार से। जल्दी से मैसेज कर दो पहले तो। राइट। ओके। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का जो चैप्टर है वो है हमारा इमेजिनेशन। सो अभी तक के अंदर, प्रीवियस के अंदर हमने काफी कुछ जानकारी प्राप्त करी, जिसमें हमने चैप्टर 5 के अंदर हमने नॉलेज के बारे में जानकारी ली कि नॉलेज कितने प्रकार की होती है और नॉलेज के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने क्या जाना कि नॉलेज दो तरीके की होती है। और जब ये चीजें कैसे हमें समझ में आया, तो मैंने आपको एक स्टोरी भी, ठीक है, जिसमें आपको काफी कुछ समझ में भी आया होगा। अब आ जाते हैं डायरेक्टली चैप्टर 6 के तरफ, जिसका नाम है इमेजिनेशन। अच्छा, इमेजिनेशन क्या होती है आपके हिसाब से? कोई बताएगा नॉर्मली? आपके हिसाब से क्या उसका आंसर हो सकता है, या उसको इमेजिनेशन किसको बोलोगे आप? अगर मेरी उसमें कहूँ तो सिंपल सी बात है कि इमेजिनेशन का मतलब ये हुआ कि आप क्या चीजें सोच रहे हो। ठीक है, क्या चीजें आप इमेजिन कर रहे हो अपने माइंड के अंदर, अपने मन, दिमाग के अंदर। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कल्पना, है ना। आप अपनी इमेजिनेशन से कितना ज्यादा बढ़िया चीजें कर सकते हो, वो आज हम चैप्टर 6 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो ये दोस्तों, इमेजिनेशन जो है, ये सक्सेस की तरफ चलने वाला, ये हमारा अगला जो प्रिंसिपल है, जो कि आज हमें इसके अंदर पता चलेगा। ठीक है। सो मैं आपको थोड़ा इमेजिनेशन के बारे में और डिटेल में बता देता हूँ। देखो, आज की डेट में आपने जितने भी लोगों को आज जानते हो, जो आज बहुत अच्छे मुकाम पे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे अपने आप को आगे ग्रोथ करवा रहे हैं, उनके आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि उन्होंने कल्पना करी। उन्होंने दिमाग में सोचा, उसको विचार किया, उसको फिर मन में उसके बारे में ध्यान किया, जब भी तो वो चीजें हासिल हो पाई। आज हम पक्षियों से भी तेज उड़ सकते हैं। कैसे? आज हमारे पास में बहुत अच्छे अच्छे प्लान है, राइट। आज हमारे पास में कार की स्पीड हमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बिकॉज किसी ने इमेजिन किया होगा कि कार की स्पीड बढ़नी है ना। किसी इंसान ने सोचा कि बल्ब का भी आविष्कार किया जा सकता है, जो जो कि 10,000 बार फेल हो गया, उसके बाद भी उसने हार नहीं मानी। तो ये सब कुछ कैसे होता है? आपने सुना होगा जीरो की खोज की गई थी आर्यभट्ट के द्वारा। तो ये सब क्या होता है? ये सब इंसान इमेजिनेशन के साथ ही तो करता है। ऐसा नहीं होता ना कि आपने बस माइंड में सोच लिया और हो गया, राइट। आपके दिमाग में आप जब तक चीजों को इमेजिन नहीं करते हो, वो पॉसिबल नहीं होती है। तो आज के चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे इमेजिनेशन के बारे में। ठीक है। तो इंसान ने जो चीज चाही उसको जीत लिया। चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो आज की डेट में कहीं जाना आना हो। और आज की डेट में देखा जाए तो कहीं पे भी आप एक सेकंड में भी मैसेज पहुंचा सकते हो। हम एक जूम एप्लीकेशन पे मीटिंग कर रहे हैं, मेरी बात आप तक पहुंच रही है। किसी न किसी ने जूम एप्लीकेशन या फिर ऐसा कोई इंटरनेट का साधन बना दिया था, राइट, जिससे मेरी बातें आप तक पहुंच रही है। सिंपल सी बात है। तो ये सब कुछ कैसे होता है? इंसान जब तक सोचता नहीं है, जब तक वो चीजें होती नहीं है। हम पक्षी को पीछे छोड़ चुके हैं, गाड़ी सबसे तेज बना चुके हैं। ठीक है। इंसान ने वो सब कुछ हासिल कर लिया है, जो कि आपको इमेजिनेशन करके आप हासिल कर सकते हो। ठीक है। अब इस चैप्टर में इमेजिनेशन की पावर की बात की गई है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आप इमेजिनेशन करके चीजें कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपने चीजों को राइट करना है। क्या करना है आपने? आपने हर चीज को लिखना है। जब तक आप चीजों को लिखोगे नहीं, जब तक आप चीजों को लिखोगे नहीं, वो जब तक आप इमेजिनेशन नहीं करोगे। और यहाँ पे लेखक ये भी बताते हैं कि आपने जो भी चीज लिखी है, जो भी चीज आपने लिखी है, उसको आपने बार बार देखते रहना है। क्या करना है? उसको बार बार देखते रहना है। और जब तक आप उसको बार बार नहीं देखोगे, तो उसके बारे में आप इमेजिन कैसे करोगे? राइट। सिंपल सी बात है। चलो मैं आपको एक सिंपल भाषा में एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप देखा होगा आपने कि जब आप कोई रील देखते हो, कि बहुत बार खाने वाली रील चल रही होती है, आप एक रील देखते हो, दो रील देखते हो, तीन रील देखते हो, चार रील देखते हो, देखते देखते आपका भी मन हो जाता है
कि मैं भी ऐसी कोई खाने वाली रील बना के डालता हूँ, राइट। हम देखा देखी, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीजें स्टोर होती जाती है, वो क्या होती जाती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आती जाती है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप उन चीजों को लिखो, जो भी आपने लाइफ के अंदर चाहिए, या फिर जो भी आपके गोल्स हैं, या फिर आपको जो भी ये लगता है कि हमें ये चीजें करनी चाहिए, ठीक है। वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी आपकी इमेजिनेशन को सच बनाने में, जो कि लेखक भी यही बता रहे हैं कि आपने चीजों को राइट डाउन करना है, लिखना है, ठीक है। उसके बाद, अब उसके बाद में जब आप उन चीजों को लिख लोगे, तो आप उसके लिए क्या करोगे, फिर आप उसके बाद में आप क्या करोगे, एक्शंस लेना स्टार्ट कर दोगे। क्या करोगे आप, जब आपके पास सामने वो चीज लिखी हुई है, पहले आपने क्या किया, इमेजिन किया, इमेजिन करने के बाद उसको आपने लिख लिया, लिखने के बाद क्या किया, आपने उसको अपने सामने जहां भी आप उठते बैठते हो वहां पे आपने बैठे और वहां पे चीजें करना स्टार्ट कर दिया, तो वो आपके एक्शंस में दिखना लग जाएगा, ठीक है। क्या लग जाएगा आपका, वो आपके एक्शंस में दिखने लग जाएगा। कैसे, जब आप एक्शन लेना स्टार्ट कर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप उसके पीछे एक्शंस लेते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कैसे करें इसको, थोड़ा मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ आपको। देखो, सबसे पहला स्टेप आपका ये रहेगा कि आप अपने दिमाग में, ठीक है, थॉट्स लाना स्टार्ट करो। जो भी आपकी लाइफ के गोल्स हैं, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, उनको अपने मन में सोचना शुरू करो, जो भी आपको जिंदगी में चाहिए, ठीक है। कहते हैं ना कि हमारे जो सनातन धर्म में एक बात कही जाती है कि हमारे जो जीभ पे काफी बारी सरस्वती माता बैठी होती है। और मैं भी एक वीडियो देख रहा था, वहां पे एक चीज बोल रहे थे कि आपको नहीं पता है कि आपके जीभ पे कब सरस्वती माता बैठी होती है, इसलिए हमेशा अच्छी बात बोलते रहो। आपको थोड़ा पता है, राइट। तो अब अगर आपने उसको थॉट्स में लिया है, सोचना शुरू कर दिया, उसको फिर लिख लिया, और उसके बाद में आपने क्या किया, एक्शन लिया, तो वो काम आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, रास्ते अपने आप ही बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको एक सिंपल सी एक कहानी के साथ में रिलेट करना चाहूंगा। एक पर्सन थे, और उन्होंने अपनी एक न्यू बुक पब्लिश करने का अपने उन्होंने एक मेंटालिटी बनाई। उनके मन में ऐसा आया कि मैं एक बुक पब्लिश करूंगा। क्या मन में आया कि मैं एक किताब लिखूंगा और उसको दुनिया में पब्लिश करूंगा, ठीक है। देखो, थॉट्स में कोई कमी नहीं है, लेकिन उस इंसान ने कभी ये किया नहीं था, ठीक है। तो उसने क्या किया, पहले तो उसने अपने मन में सोचा कि मैंने बुक पब्लिश करनी है। उसके बाद उसने उसको अपने लिखा, ठीक है। और लिखने के बाद उसने उसको सामने लगा दिया, और उसको डेली बेसिस पे इमेजिनेशन करना शुरू कर दिया। और इमेजिनेशन करने से या सोचने से होता क्या है, तो उसको उस एक्शंस लेने के लिए बहुत सारे तरीके पता लग गए, मैं क्या क्या एक्शंस ले सकता हूँ। ये आप भी कर सकते हो। आप पहले तो गोल देखो कि गोल क्या क्या है, आपके गोल्स क्या है, उसको लिखो पहले। लिखने के बाद में आपको खुद आपका दिमाग आपको बताएगा कि आप इसके पीछे क्या क्या एक्शंस ले सकते हो, और फिर उसको प्रैक्टिकली एक्शन में कर, जिससे क्या होगा, आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो सकता है, ठीक है। सो दोस्तों, चैप्टर 6 बहुत सिंपल शॉर्ट था, मैं दोबारा बता देता हूँ कैसे आपने इसको इमेजिनेशन करना है। पहले आपने थॉट्स में उन चीजों को मन में लाना है, लाने के बाद में उसको दिमाग में रखना है, रखने के बाद उसको लिखना है, लिखने के बाद में आपने एक्शन लेना है, ठीक है, जिससे आपका काम और ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है हमारा चैप्टर 7। चैप्टर 7 का नाम किसी को पता है? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ, किसी को पता हो चैप्टर 7 का नाम क्या है और वो किस टॉपिक के ऊपर है। मैं तो आपको बताऊंगा ही। मैं ये देखना चाहता हूँ आप में से कितने लोग हैं जो कि खुद से भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं इस बुक के बारे में। नहीं पता है, नो टाइप कर दो, मैं किसी को कुछ बोलने नहीं वाला हूँ। मैं खाली आप देख रहा हूँ कि कितने लोग हैं जो खुद से भी देखते हैं या फिर खुद से भी इन किताबों पे नजर ध्यान दे रहे हैं। नो सर। ओके। बाकी बता दो, मैं कौन सा आपको प्राइज देने वाला हूँ आपके गलत सही करने पे।
करते हो वो भी बढ़िया, नहीं भी करते वो तो मैं बताऊंगा ही आपको। तो दोस्तों चैप्टर 7 का नाम है ऑर्गेनाइज प्लानिंग। क्या नाम है जी? ऑर्गेनाइज प्लानिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक आपके पास में एक प्लानिंग नहीं होगी, जब तक आपके पास में एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है, तो आप उस पे एक्शंस कैसे लोगे? सिंपल सी बात है ना। और जब आप एक्शंस नहीं लेते हो तो ऑटोमेटिकली भी वो चीजें पूरी नहीं होती है। नो 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 नहीं पता है, राइट? ऑर्गेनाइज प्लानिंग, चैप्टर नंबर 7। तो दोस्तों चैप्टर 7 के अंदर आज हम समझते हैं कि ऑर्गेनाइज प्लानिंग होती क्या है, और इसको कैसे बड़े से बड़े लोगों ने इसको करा, और कैसे आज वो एक बहुत अच्छे ओहदे पे हैं, अपने आप को सक्सेसफुल बना चुके हैं, और आज भी लोग कैसे ये चीजें कर पा रहे हैं, वो आपको मैं आज के इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर आगे। ग्रेट। यहाँ पे बहुत अच्छे से एक चीज बताई गई है कि जब भी आप कोई चीज को करना चाहते हो, जैसे आप बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज को देखोगे, बहुत सी सारी कंपनियां होती है, वो लोग हमेशा ये सोचते हैं कि प्लानिंग तो बनानी है, सबसे पहले वो एक टीम बनाते हैं। क्या करते हैं? वो सबसे पहले एक टीम बनाते हैं। टीम क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनको भी पता है कि अगर उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है तो उनको एक टीम की आवश्यकता है, एक टीम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और वो क्या करते हैं? उस टीम के साथ में मिल करके काम करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे दो तरीके बताए गए हैं कि कैसे आप अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन बना सकते हो और एक प्लानिंग अच्छी कैसे कर सकते हो। वो दो तरीके क्या गलतियां बताई? सबसे पहली गलती इन्होंने ये बताई है कि किसी की गलती से आप सीख जाओ। ठीक है। पहली क्या इन्होंने बताई है? कि सामने वाले की किसी भी गलती से पहले तो आप सीख जाओ। अगर उसने कोई गलती पहले से की हुई है तो आपको वो गलती करने की जरूरत नहीं है। कि अगर आप गलती करने जाओगे, क्या करने जाओगे? अगर आप खुद से मिस्टेक करने जाओगे तो आपका बहुत ज्यादा वक्त जाएगा। लेकिन मार्केट में ऐसे काफी सारी चीजें हैं, किताबें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पॉडकास्ट हैं, जिसको देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए। राइट? तो सबसे पहले क्या है कि आपने गलती से भी गलती नहीं करनी है, कि आपको मार्केट का एक्सपीरियंस ना लिए बिना आप ये गलती करो। ठीक है। दूसरा, दूसरे के एक्सपीरियंस से काम करना काफी बढ़िया रहेगा। इवन खुद एक्सपीरियंस लेने जाओगे ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप खुद से मार्केट का एक्सपीरियंस लेने जाओगे फिर मैं बढ़िया वो हो जाएगा, तो वो सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, एक समय खराब वाली चीज होगी। तो क्या करना है आपने? आपको सबसे पहली बात तो क्या है कि खुद से एक्सपीरियंस लेने मार्केट में नहीं उतरना है। दूसरी बात, दूसरे की गलती से सीखना है कि उसकी गलती क्या थी, उसने क्यों नहीं वो चीजें कर पाया, और उस गलती को दोहराना नहीं है आपको। उसने क्या चीज करके अपने आप को आगे बढ़ाया, उसको करना है आपने। ठीक है। जैसे आप हमेशा सुनते होंगे कि सुबह उठ करके काम करना बहुत ज्यादा, सुबह का पढ़ा हुआ जिंदगी भर याद रहता है, और जो है जब भी कुछ भी करना चाहिए सुबह उठ करके भगवान का नाम लेना चाहिए, ये सब चीजें आप हमेशा सुनते आ रहे हो। तो कुछ ना कुछ इसके पीछे लॉजिक होगा ना, या कुछ ना कुछ सोच समझ के तो ये सब चीजें बोली जाती होगी। राइट? तो हमें ये चीजें समझनी होगी। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बताई गई है कि देखो, आपकी लाइफ के अंदर जो पाने का रास्ता होगा ना, जो आप आगे अपनी जिंदगी के अंदर जीने वाले हो या फिर जो भी कुछ आप हासिल करने वाले हो, यहाँ पे लेखक ने बताया कि मैं आपको बता दूं वो काम बहुत आसान नहीं होगा। हो सकता है कि आप जो भी लाइफ में चाहते हो वो एकदम से आपको ना मिले। आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, दिक्कतें आएगी, आपको फेस करना पड़ सकता है, ऐसी ऐसी स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ सकती है जो कि आपने उम्मीद भी नहीं करी थी। राइट? तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएगी, जिसका आपने डट करके खड़े रहना है, और उससे भागना नहीं है, क्योंकि वो आपके लाइफ का एक हिस्सा है, और उसको जीना या उसके पीछे अपनी पूरा वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। दूसरी बात, अपनी टीम पे और खुद पे भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं कर रहे हो तो टीम आप पे भरोसा नहीं करेगी, और अगर आप टीम पे भरोसा नहीं कर रहे हो तो आपकी टीम काम कैसे करेगी? तो आपको जब भी कोई लाइफ के अंदर कोई चीज करनी है, किसी से कोई काम करवाना है,
तो पहली बात तो सामने वाले इंसान पे ही भरोसा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप वो चीजें कर पाओगे, मतलब कहने का हर केस में क्या है कि आपका भरोसा कॉमन है हर जगह पे, और वो सामने वाले को लेकर के भी होगा और खुद को लेकर के भी होगा। ठीक है, जिससे आप वो चीजें काफी आसान कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज बताई गई है कि नॉलेज भरने से पैसा नहीं आता। आप जगह जगह से बातें इकट्ठा कर रहे हो, जगह जगह से नॉलेज ले रहे हो, तो वहां से पैसा नहीं आएगा। लेकिन जैसे आपने प्रीवियस में मैंने फोर्ड की कहानी बताई थी आपको, उन्होंने क्या बोला कि मेरे पास उतनी नॉलेज है, मेरे पास में उतनी नॉलेज है जितनी नॉलेज मुझे चाहिए मेरे ऑटो या गाड़ी के काम में। और जितनी जो सवाल आपने मेरे से पूछा ना कि उस टाइम पे उस देश से कितने सैनिक आए थे, उस टाइम पे कितने सैनिक अमेरिका से युद्ध लड़ने आए थे, ये सवाल का जवाब 50 लोग खड़े कर दूंगा जो जवाब दे देंगे। ठीक है, और मैं तो आपको बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा कि आज जो एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान भी है ना, मैं उससे कहीं ज्यादा पैसा कमाता हूँ और मुझे कोई जरूरत भी नहीं है। राइट। और दोस्तों, आपको ये भी चीज की अच्छी जानकारी होगी, ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन्स हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशंस को छोड़ो, उन्होंने सिर्फ इस पे ध्यान दिया कि वो किस फील्ड में मास्टरी कर सकते हैं। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है इलॉन मस्क। अगर आप लोग इलॉन मस्क की हिस्ट्री देखोगे दोस्तों, वो बंदा ऐसा बंदा है, जिस चीज की अभी वो चीजें कर रहा है ना, वो सारी चीजें उसने ज्यादातर लर्निंग्स ली है यूट्यूब से, चीजें सीख करके बहुत सारी चीजें करी है उसने। सोच के देखो। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि उसका वो सब्जेक्ट था जब भी उसने उसमें काम करके आगे बढ़ गया, नहीं। उसने काफी कुछ सीखे, क्या करा, और एक इंटरव्यू भी किया गया, उनसे पूछा गया, मुझे एक बात बताओ कि ये आपके फील्ड की भी चीज नहीं है, आपको फिर भी इसमें मास्टरी कर लिया आपने। तो उन्होंने बोला कि कोई भी स्किल सीखने में आपकी ये नहीं मैटर करता कि आपका उसमें इंटरेस्ट कितना है, ये मैटर करता है कि आप उसको कितना ज्यादा चीजों को करने में अंदर से आपके हुए कि मैं वो करना ही है वो। ठीक है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से सब जवाब दिया कि वो अगर फील्ड का भी नहीं है, अगर आप चाहते हो करना तो कर सकते हो। यहाँ पे और भी बताया गया, दूसरों को क्रेडिट दो उनके काम के लिए, उनको जो भी उन्होंने आपके लिए अच्छा किया उनके लिए अच्छा करो। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और बताई गई है, जो वो वकील नहीं जीतता है जिसने रट्टा मार रखा है जगह जगह करके। क्या कर रखा है उसने? रट्टा मार रखा है कि मैं ये जो है ये धारा लगाना होता है, ये धारा लगाना होता है, ये धारा लगाना होता है। वो वकील कभी नहीं जीतता है। इवन वो वकील जीतता है जिसने प्रैक्टिस की होती है। क्या किसने क्या किया होता है? जिसने प्रैक्टिस की होती है वो वकील हमेशा केस जीतता है। वो वकील नहीं जीतता जो कि सिर्फ धारा के बारे में नॉलेज रखता है। इवन यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिनका नॉलेज बहुत है। ठीक है, नॉलेज बहुत है लेकिन उनको बोलना नहीं आता, बताना नहीं आता उस नॉलेज को। तो वो नॉलेज भी किस काम का? ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि हम भरपूर नॉलेज तो ले रहे हैं, लेकिन उसको अपने काम में कैसे लाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है कैसे आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करवा सकते हो। तो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करवाने के लिए आपको खुद को अनकंफर्टेबल पहले करना पड़ेगा। अनकंफर्टेबल करने के बाद आपको शीशे के सामने खड़े होकर के कॉन्फिडेंटली बात करना होगा, कॉन्फिडेंटली बोलना होगा कि आप ये कर सकते हो, ये चीज आपसे ही होगी। जब कहीं ना कहीं आप मार्केट में जब उतरोगे, तो आपके लिए काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप करोगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जिन्हों का एक फैसले के कारण उनकी लाइफ बर्बाद हो गई। आप लोग में भी जानते भी होंगे, काफी बार ऐसा होता है कि एक एक लड़के लड़की ने भाग के शादी कर ली, भाग के शादी करने के बाद में वो बाद में पछता रहे हैं, यार मैंने शादी क्यों कर लिया, वो क्यों कर लिया। तो यहाँ पे वो भी बता रहे हैं कि काफी बार आपके जो शॉर्ट टाइम जो फैसले होते हैं वो लॉन्ग टाइम में आपको बहुत नुकसान कर देते हैं। जो आप एकदम से इमिडिएटली फैसले ले लेते हो, इमिडिएटली आप बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हो, वो बाद में जाकर के आपको बहुत ज्यादा पेन दे सकती है। तो जब भी आप कोई भी चीज सोचते हो, करते हो, तो उसके बारे में पहले अच्छे से विचार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर बस गर्मा गर्मी में चलो यार जो होगा देखा जाएगा, कल की नहीं सोच के चीजें करते हो, तो कल को आपको नुकसान होता है उसका।
और जब आप उसको फेस नहीं कर पाते हो तो आप अपने आप को गालियां देते हो, आप खुद के ऊपर डाउट करते हो और कोई दूसरी चीज नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं होता है वो? क्यों नहीं होता? बिकॉज आप खुद के ऊपर भी डाउट करते हो, क्योंकि हो सकता है कि आपने कुछ गलत कर दिया हो और खुद पे भरोसा नहीं कर रहे आप कि यार मैं नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ। राइट? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सही फैसला लें। अमेरिका एक ऐसी कंट्री है दोस्तों जहां पे मैं बताऊं पूरी दुनिया से ज्यादा छूट अमेरिका में दी गई है हर चीज के लिए। कपड़े से लेकर, खाने से लेकर के, रहने से लेकर के, हर चीज में उन्होंने बहुत ज्यादा छूट दी हुई है अमेरिका जैसे शहर के अंदर। ठीक है? और आपको क्या लगता है आज की डेट में जो अमीर अमीर लोग हैं, अगर आज आपको मैं बताऊं अमेरिका के अंदर एक पर्सन थे जो कि चाय पी रहे थे और चाय पीते टाइम पे वो सोच रहे थे कि चाय को अमेरिका में लेके कौन आया। तो वो बोलते हैं कि ये चाय जो है एक अमीर आदमी लेके आया है। तो बोलते हैं अमीर आदमी कौन लेके आया है? तो बोलते हैं जो इसका बिजनेस कर रहा है। तो इसका बिजनेस कौन कर रहा है? तो उन्होंने बताया कि चाइना और इंडिया में चाय की खेती बहुत ज्यादा होती है। ठीक है? तो एक बिजनेसमैन ने एक दिमाग चलाया, चलो भाई इससे ही बिजनेस बढ़ाते हैं, और उसने क्या कर दिया, चाय का वो सारा सप्लाई वगैरह अमेरिका में कर दिया और यहाँ पे लोगों को लत लगा दी चाय की, और उसका बिजनेस बढ़ गया। ठीक है? तो इसी तरीके से लोग बिजनेस बढ़ाते हैं। जिसका दिमाग चल गया, काम कर लिया उसने, और जो खाली अपने आप को ढेर चाल में, भीड़ में रखना चाहता है, वो भीड़ में ही रह जाता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमने इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया, एक बार दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। ज्यादा कोई बड़ा चैप्टर नहीं था, बहुत शॉर्ट में था ये दोनों चैप्टर। पहले में हमने ये डिस्कस किया कि इमेजिनेशन की पावर क्या होती है। हमने चीजों को लिखना है, लिखने के बाद में उसके पीछे फिर एक्शन लेना है ताकि वो आपकी चीजें करने के लिए आप कर पाओ। ठीक है? उसके बाद हमने बात की ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइज प्लानिंग क्या होता है कि आप कोई भी चीज लाइफ में करना चाहते हो ना, करने से पहले उसको पहले प्लान करो। आपके उसका कल का उसका फ्यूचर क्या होगा। चलो, अब आप काफी लोग ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं अपने करियर को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अगर आपको एक चीज नहीं समझ में आ रही कि अब मैं इस केस में क्या करूं क्या ना करूं, तो आप दोनों ही अपने करियर ऑप्शंस को एक कॉपी पेन पे लिखो और देखो कि अगले 3 से 4 साल के अंदर इस वाले ऑप्शन में आप कहाँ पे होगे और इस ऑप्शन पे होगे। और आपको जो ऑप्शन में ज्यादा आपको अच्छा लगता है, जो सही आपको समझ आता है, उसको समझो और उसके ऊपर सोच विचार करके उसको शुरू करो। ठीक है? काफी लोग बहुत जल्दीबाजी में फैसला ले लेते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं, और वो कल को उनके लिए नुकसान कर देते हैं। ठीक है? और वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प भी करेगा। ठीक है? सो बाकी दोस्तों, मीटिंग